हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे विजयनगर और अदर किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द मॉन्यूमेंटल रया गोपुरम इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति एटसेट्रा। अब बात आती है रया गोपुरम क्या होता है। रया गोपुरम का मतलब होता है ग्रैंड एंट्रेंस। जो टेम्पल के फ्रंट पे ग्रैंड एंट्रेंस होती है उसको बोलते हैं रया गोपुरम। तो ये जो टेम्पल्स थे, हम्पी हो गया, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति, इनकी जो ग्रेट एंट्रेंस थी, जो रया गोपुरम्स थे, वो किसने बनवाए थे? तो वो बनवाए थे कृष्णदेव राया ने। नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड। ये किस कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे? ये प्रमोट करते थे तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत को। और ये जो तमिल और तेलुगु लैंग्वेज थी, ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। जो कॉमन पीपल थे उनके किंगडम के, वो यूज करते थे तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज। और जो एलीट क्लास थी, एलीट क्लास यूज करती थी संस्कृत लैंग्वेज। राइट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बाहमनी रूलर्स बिल्ट द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर। बीजापुर में ये जो फेमस गोल गुम्बज है, ये कौन से बाहमनी रूलर ने बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। और ये जो मोहम्मद आदिल शाह थे, ये कौन थे? ये बीजापुर के सुल्तान थे और आदिल डायनेस्टी के ये 7th रूलर थे। और ये जो गोल गुम्बज है, ये कब कंप्लीट हुआ था? इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1656 में कंप्लीट हुई थी। राइट। नेक्स्ट है, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स। बीजापुर गोल गुम्बज के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, द बाहमनीज ऑफ द डेक्कन रोज टू प्रोमिनेंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। ये जो बाहमनीज है, ये प्रोमिनेंसी में कौन से सेंचुरी में आए थे? तो ये प्रोमिनेंट हुए थे 14th सेंचुरी में। अब ये जो बाहमनी किंगडम है, ये किसने फाउंड करा था? बाहमनी किंगडम फाउंड करा था बाहमन शाह ने। बाहमन शाह ने बाहमनी किंगडम फाउंड करा था। कब फाउंड करा था? 1347 में। इसकी जब फाउंड करा था तो उस टाइम पे इसकी जो कैपिटल थी वो थी गुलबर्गा और बाद में कैपिटल थी बिदर। और टोटल ये जो बाहमनी किंगडम है, इसमें टोटल कितने सुल्तान थे? इसमें टोटल 18 सुल्तान थे जिन्होंने इस पे रूल किया था। राइट। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है? वो है बैटल ऑफ तलीकोटा। बैटल ऑफ तलीकोटा। अब ये जो बैटल ऑफ तलीकोटा है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1565 में हुई थी बैटल ऑफ तलीकोटा। अब ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ तलीकोटा थी, बैटल ऑफ तलीकोटा में जो बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर के मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने इकट्ठे होकर विजयनगर आर्मी के जो किंग थे, जो राम रया थे, विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे राम रया, उसको इन्होंने हरा दिया और बाद में उसको राम रया को मार दिया था। विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे उसको हरा दिया और बाद में उसको मार दिया। कौन थे किंग? राम रया। राइट। तो कब मारा था? बैटल ऑफ तलीकोटा में 1565 में। राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। नेक्स्ट है, तरफ इन द बाहमनी किंगडम सिग्निफाइज। अब बाहमनी किंगडम में जो तरफ वर्ड यूज होता था, ये किसके लिए यूज होता था? ये यूज किया जाता था प्रोविंस के लिए। प्रोविंस जो था, अब बाहमनी किंगडम के अंदर जो अलाउद्दीन बाहमनी थे, उन्होंने अपने एम्पायर को 4 टर्फ्स में डिवाइड किया हुआ था। 4 टर्फ्स में डिवाइड किया था और हर एक टर्फ का जो हेड होता था उसको बोलते थे टर्फदार। राइट। नेक्स्ट है, व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। जब बाबर इंडिया में इन्वेड किया तो उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर के रूलर कौन थे? कौन थे? कृष्णदेव राया थे। अब ये जो कृष्णदेव राया का रूल था, इनका रूल कब से कब तक रहा था? 1509 से लेकर 1529 तक। और ये तुलवा डायनेस्टी के 3rd रूलर थे कृष्णदेव राया। राइट। Next, which one of the following regions was the bone of contention between the Vijayanagar rulers and the Bahmani sultans?
तो कौन सा रीजन है? ये रीजन आता है रायचूर दोआब रीजन। ये जो रायचूर दोआब वाला रीजन है ये एक ट्रायंगुलर रीजन है। कौन सी स्टेट्स में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में एंड कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का ये एक ट्रायंगुलर रीजन है और ये तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ता है रायचूर दोआब वाला रीजन। दोआब का मतलब ही होता है दो रिवर्स के बीच वाला जो रीजन होता है, राइट। तो रायचूर दोआब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का एक ट्रायंगुलर रीजन है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में किंगडम दे रखा है, लिस्ट 2 में दे रखा है उसका रूलर। फर्स्ट है अहमदनगर, अहमदनगर के रूलर थे शाहजी। सेकंड है विजयनगर, विजयनगर के रूलर थे नरसिम्हा। थर्ड है मालवा, मालवा के रूलर थे संग्राम सिंह सोनी और जौनपुर के रूलर थे मलिक सरावर, राइट। नेक्स्ट है द नायकास इन विजयनगर एम्पायर वर। विजयनगर एम्पायर के जो नायकास थे उनको क्या बोलते थे? ये जो नायकास थे ना ये मिलिट्री के हेड होते थे। जो आर्मी होती थी ना विजयनगर एम्पायर की, आर्मी की जो हाईएस्ट पोस्ट का जो बंदा होता था, हाईएस्ट रैंक का जो बंदा होता था उसको बोलते थे नायकास। तो कौन थे ये? मिलिट्री चीफ थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन हरिहर एंड बुक्का सेट अप ए प्रिंसिपैलिटी इन साउथ इंडिया which later became Vijayanagar Empire, who was the Delhi Sultan। दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो हरिहर एंड बुक्का थे ये कौन थे? ये दिल्ली सुल्तान के ही सरदार थे। अब इन्होंने फायदा उठाया मोहम्मद बिन तुगलक की इंस्टेबिलिटी का। इन्होंने देखा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था तो उस टाइम पे इसके किंगडम में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी और उसी इंस्टेबिलिटी का इसने क्या किया? एडवांटेज लिया और इन्होंने दिल्ली सुल्तान को हरा दिया अब मोहम्मद बिन तुगलक को। और इन्होंने क्या किया? विजयनगर एम्पायर सेटअप किया था, विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था। कब फाउंड किया था इन्होंने विजयनगर एम्पायर? 1336 में, राइट। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जब रूल कर रहा था तो इसका जो किंगडम था बहुत ही इंस्टेबल था। इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया हरिहर एंड बुक्का ने जो कि दिल्ली सुल्तान के सरदार थे और इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था 1336 में, राइट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी डिस्कस करके हटे हैं हम। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विजयनगर व्हेन बाबर टुक ओवर द इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है राम राय वाज डिफीटेड एट तलीकोटा। अब यहां तक तो ये स्टेटमेंट सही है। तलीकोटा में राम राय को हरा दिया गया था, बाद में मार दिया गया था। अब व्हेन जहांगीर वाज द एम्परर एट दिल्ली, बट उस टाइम पे दिल्ली का एम्परर जहांगीर नहीं था। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम वाज। विजयनगर किंगडम की फर्स्ट डायनेस्टी का नाम था संगमा डायनेस्टी जो कि हरिहर और बुक्का के फादर के नाम पे बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है हॉयसल, हॉयसल्स की कैपिटल है द्वारसमुद्रम, बिल्कुल सही है। पल्वास की कैपिटल वतापी नहीं है। पल्वास की कैपिटल कौन सी थी? कांचीपुरम, राइट। तो पल्वा की कैपिटल आ जाएगी कांचीपुरम। तो जो बी वाली स्टेटमेंट है ये करेक्टली मैच नहीं है। थर्ड है पांड्यास की मादुराई है, बिल्कुल सही है। यादवास की देवगिरी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ द इंडिया वाज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल अबिदीन। कौन सा रीजन था यहाँ पे सुल्तान जैनुल अबिदिल ने रूल किया था? तो वो रीजन था कश्मीर। और ये जो सुल्तान जैनुल अबिदिल थे इन्होंने रूल किया था कश्मीर में 1420 से लेकर 1470 तक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ हॉयसल्स। हॉयसल्स की कैपिटल कौन सी है? द्वारसमुद्रा। नेक्स्ट अ फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय द रिनाउंड हिस्टोरियन रॉबर्ट स्यूअल is about which one of the following empire। Forgotten empire जो है ये किसकी लिखी हुई है? रॉबर्ट स्यूएल की। और किसके बारे में है? इसमें विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है फॉरगॉटन एम्पायर के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथवाना। अथवाना का मतलब होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राइट।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।